अध्याय 236 इसे कच्चा लें। अगर मुझे ठीक से याद है तो 7 चरण थे। छोटे दानव, ये सबसे कमजोर दानव थे, जो अक्सर बेकार होते थे या कम अंधेरे वाले क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे। उनके पास न्यूनतम शक्ति होती है और आंशिक रूप से कुशल ओझा भी उन्हें आसानी से भेज देते हैं। ये वे राक्षस थे जिनका उपयोग कबीले के राक्षस शिकार कार्यक्रम में किया गया था। निम्न स्तर के राक्षस छोटे राक्षसों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत होते हैं और उनके पास अधिक विशिष्ट क्षमताएं हो सकती हैं। वे अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर माने जाते हैं और अक्सर उच्च श्रेणी के राक्षसों के लिए पैदल सैनिक के रूप में काम करते हैं। संदर्भ के लिए, राक्षसी एक निम्न स्तरीय राक्षस थी। मध्य स्तर के राक्षस अधिक दुर्जय होते हैं, जिनके पास निचले स्तर के राक्षसों की तुलना में अधिक ताकत, गति और बुद्धि होती है। उनके पास अक्सर अधिक जटिल क्षमताएं होती हैं और वे दानव पदानुक्रम में कमांडरों या प्रवर्तकों के रूप में काम करते हैं। माना जाता है कि शहर का स्वामी इस स्तर पर था, जबकि जिज्ञासु कमोबेश करीब थे। उच्च स्तरीय राक्षस ओझाओं द्वारा सामना की जाने वाली सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से हैं। उनके पास अपार ताकत, अलौकिक क्षमताएं हैं और उन्हें हराने के लिए निश्चित रूप से उन्नत रणनीति और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय राक्षस अक्सर राक्षसी सेनाओं में नेता या सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। प्रलयंकारी राक्षस अत्यंत दुर्लभ होते हैं और प्रलयंकारी पैमाने पर शक्ति रखते हैं। वे व्यापक विनाश और अराजकता पैदा करने में सक्षम हैं, जो मनुष्यों और अन्य राक्षसों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। ये राक्षस आम तौर पर प्राचीन प्राणी या अत्यधिक द्वेष और शक्ति की संस्थाएं हैं, जिनका सामना करने और हराने के लिए कई शक्तिशाली ओझाओं के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है, या कोई विशेष रैंक 5 ओझा। उपन्यास के अंतिम चरण तक राक्षसों के 2 और वर्गों का खुलासा होना बाकी था, जिन्हें एपोकेलिप्टिक और प्रिमोडियल राक्षसों के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण राक्षस भूमि के शासकों, इन प्राणियों ने शुरुआत से ही यह सब शुरू किया। ये देखकर कि लबादा पहने वह व्यक्ति चुप हो गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षसी अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन जोर से मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दे सकती हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो यह मामला निपट जाएगा और पूरे शहर में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैं आपके लिए इसकी गारंटी दे सकता हूँ। छुट्टी। ओलिवर ने अंततः एक लंबी चुप्पी के बाद बोला, जिससे राक्षसी को विराम मिला। उसे एहसास हुआ कि आवाज बिल्कुल बचकानी थी और किसी वयस्क राक्षस की नहीं हो सकती थी। क्या इसका मतलब यह है कि वह आकृति वास्तव में एक बच्चा थी, न कि छोटे शरीर वाला कोई वयस्क राक्षस? हालांकि उसने तुरंत इसे टाल दिया और कहा, हाँ, यदि आप मुझे जाने दें तो मैं आपको धन, दास और संसाधन दे सकती हूँ। मैं शहर के स्वामी से तुम्हें एक आधिकारिक पद देने के लिए भी कहूँगा। क्यों? क्या? राक्षसी स्तब्ध रह गई। उसने झट से कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सिटी लॉर्ड एक मध्य स्तर का दानव है, एक कमांडर है जिसके अधीन अनगिनत सैनिक कार्यरत हैं। आपकी शक्तियों के साथ वह निश्चित रूप से आपके साथ अपने निकटतम अधीनस्थों से भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पूछा, क्यों? ओलिवर ने अपना सिर झुका लिया। मैं इसकी परवाह क्यों करूंगा? मुझे उसके अधीन सेवा क्यों करनी चाहिए? क्या तुम पागल हो? वह शहर का स्वामी है। एक राक्षस के रूप में क्या आप रैंक में ऊपर उठना नहीं चाहते? क्या आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है? एक दानव। ओलिवर गहरी हंसी में हंसा, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। किसने कहा कि मैं एक दानव हूँ? राक्षसी ने भ्रमित होकर ऊपर देखा। धीरे धीरे उसने अपने सिर को ढकने वाला हुड हटा दिया और मोमबत्तियों की रोशनी से उसका चेहरा रोशन हो गया। राक्षसी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से भ्रम से सदमे में बदल गई। इंसान! वह चिल्लाए, उसकी आंखें सदमे और गुस्से से खून से लथपथ हो गईं। इंसान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपकी गंध का पता क्यों नहीं लगा सका? वह चिल्लाए, उसके डर की जगह अब गुस्से और उग्रता का ज्वार आ गया, जो एक घायल जानवर जैसा लग रहा था।
ओलिवर की आंखें ठंडी चमक उठी। राक्षसी को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई जब उसने उसकी अशुभ अभिव्यक्ति को देखा। उसके बाल रात की तरह काले थे, उसकी आंखें नीली स्याही से भी गहरी थीं और भावना से रहित चेहरा था। नहीं, शहर के स्वामी जिज्ञासु, अब सब समझ में आ गया है। आप जल्द ही मरने वाले हैं। आपकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी, उसकी भौहें पसीने से भीगी हुई थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। ओलिवर ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो कोई घृणित कीड़ा देख रहा हो। उसकी दृष्टि में सहानुभूति की पूर्ण कमी ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसकी अंतरात्मा उसे दौड़ने, छिपने, अपने सामने वाले लड़के से जितना संभव हो सके दूर जाने के लिए चिल्ला रही थी। वह गुर्राई, कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगी। उनके बीच ठंडी रोशनी की एक रेखा चमकी, एक कमजोर व्यक्ति के मजबूत शब्द। ओलिवर ने भावशून्य स्वर में कहा और अपनी तलवार को वापस म्यान में रख दिया। राक्षसी का सिर साफ साफ 2 हिस्सों में कट गया। उसने उसके गिरे हुए शरीर की ओर देखा तक नहीं, उसके पास से ऐसे निकल रहा था मानो वह उसके रास्ते में कूड़ा कचरा हो। उसने उसकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वह शहर का स्वामी हो या जिज्ञासु। उसने पहले से ही उन सभी के लिए योजनाएं तैयार कर रखी थी। उसका क्षेत्र शहर के पश्चिमी हिस्से को कवर करना चाहिए, जिसका अर्थ है। ओलिवर की आंखों में एक क्रूर चमक उठी। उसने अपने चारों ओर पड़े राक्षसों को देखा। राक्षसी की लाश की ओर बढ़ते हुए उसने एक बुनियादी भूत भगाने का कार्य किया और उसकी आत्मा को शून्य में भेज दिया। इसके बाद उसका हाथ धुंधला हो गया और उसकी छाती को छेद दिया, जिससे एक नीला, दिल के आकार का अंग बाहर निकल गया। ओलिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, आंतरिक घृणा और मतली को दबाने के लिए संघर्ष करते हुए नीले दिल को अपने चेहरे के करीब लाया। यह एक मेमने का दिल है, यह एक मेमने का दिल है, यह एक मेमने का दिल है। उसने आंतरिक रूप से जप किया, अपने भीतर घृणा की भावना को खत्म करने की कोशिश की। ताज़ा निकाले गए राक्षस के दिल से लगातार खून टपक रहा था। अतिरिक्त खून निकालने के लिए उसने उसे हिलाया। ओह! उसने खुद को उल्टी करने से रोकने के लिए अपनी हथेली अपने मुंह पर रख ली। उसके पेट में मंथन हुआ, लेकिन उसने खुद को दांव याद रखने के लिए मजबूर किया। उसने सोचा कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, लेकिन जब अभिनय की बात आई तो वास्तविकता जबरदस्त थी। इससे उसे बेहद अनैतिक और घटिया एहसास हुआ, मानो वह कोई वर्जित काम करने जा रहा हो। शायद रसातल का मार्ग उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्होंने वर्जनाओं को अपनाया और इस दुनिया में पापी बन गए। एक और विवरण ने इसे और खराब कर दिया, हृदय का आकार। यदि यह एक छोटे मोती की तरह चिमिरा के दिल जैसा होता, तो वह इसे एक गोली होने का नाटक करते हुए खा सकता था। नहीं, अगर मैं राक्षसों से भरी इस क्रूर जगह में जीवित रहना चाहता हूँ जो मनुष्यों का वध करने में संकोच नहीं करेगा, तो मुझे ये पूरा करना ही होगा, चाहे ये कितना भी विद्रोही क्यों न लगे। भारी पेट के साथ वह गहरे नीले दिल को अपने होठों के करीब ले आया। मैं अब कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने सोचा। जो उसे करना था उसके लिए खुद को मजबूत कर रहा था। अरे, क्या मुझे इसे पहले पकाना चाहिए या कच्चा ही खाना चाहिए? कहानी खत्म। अलविदा।